सर मेरे हिसाब से तो अगर ममता दीदी को इस चक्रव्यूह में से निकलना है तो उन्हें अपनी पार्टी में से एक व्यक्ति को उठाना होगा और ये कहना होगा कि मक्का मदीना अब पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। जी देखिए, ममता बनर्जी अगर ये कह दे कोई, ममता बनर्जी की पार्टी में से कोई ये कह दे कि मक्का मदीना बंगाल में बनेगा, तो मैं लिख के गारंटी से कह सकता हूं कि सारा वोट बैंक हुमायूं कबीर का एकदम से पलट जाएगा। अगर दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रेड पॉलिटिक्स में। कल 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद, बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। आप इसे संयोग कहेंगे या फिर बीजेपी की एक नई रणनीति, ये आप सोचेगा, लेकिन ओवैसी समाज में, ओवैसी की पार्टी में खलबली मच गई है। ओवैसी जी कह रहे हैं अमित शाह को कि महाराज हमसे क्या गलती हो गई, बाबरी मस्जिद की नींव हमसे क्यों नहीं रखवाई। शायद अमित शाह जी ने कहा होगा उन्हें कि ओवैसी जी आप हिंदी अच्छा बोल लेते हैं, अंग्रेजी अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन महाराज आप बंगाली अच्छा नहीं बोल पाते। तो ओवैसी का आप नया ऑप्शन कह लीजिए या फिर बीजेपी का बंगाल में नया तुरुप का इक्का कह लीजिए। हुमायूं बाबर ने 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है हमारे राजनीति के विशेषज्ञ मिस्टर राजेंद्र मलिक जी। सर बहुत बहुत नमस्कार। प्रशांत जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। सर अगले साल बंगाल में चुनाव है और बीजेपी ने चुनाव से पहले, जहां हर बार चुनाव में हर राज्य में बीजेपी अपना खेला करती है, लेकिन बंगाल में इस बार ऐसा खेला कर दिया कि ममता दीदी के मुस्लिम वोट बैंक ध्वस्त पहली चाल में। जी क्या कहना चाहोगे सर? प्रशांत जी, जैसे आप बता रहे हैं कि बीजेपी ने खेला कर दिया, जी सर, तो मैं इस बात से ना पूरी तरह से आपका समर्थन मैं इसमें नहीं कर सकता हूँ। जी जी जी। उसके कुछ कारण है, आपसे बताऊं मैं। जी सर। कि मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि बीजेपी कोई इतनी बड़ी ताकतवर पार्टी नहीं है, लेकिन ताकतवर ये तब बन जाती है जब उसके सामने कोई विपक्ष ताकतवर नहीं खड़ा होता है। अच्छा। बिखरे हुए विपक्ष के सामने तो अगर आप किसी को भी खड़ा करोगे तो वो भी ताकतवर मान जाएगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अच्छा, आपको मैं बताऊं, जिस तरह से दिल्ली में कभी आम आदमी पार्टी का शासन चला करता था, जी सर, और दिल्ली में जो है कांग्रेस तो लगभग ना के बराबर आ गई थी जी। तो अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे, जी सर, कि अब मुसलमान जाएगा कहाँ, भाजपा में तो जाएगा नहीं जी, तो उसे हमारे पास ही आना पड़ेगा, तो वोट तो उसकी हमारे को ही मिलेंगी जी। अब आप आ जाइए बंगाल में। जी जी सर। बंगाल में आज की तारीख में सीपीएम खत्म हो चुकी है, लेफ्ट की सारी घटिया समिट चुकी है, कांग्रेस की स्थिति आप जानते ही हैं। जी सर। तो ममता बनर्जी को तो ये लग रहा था कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कहते वैसे ही ममता बनर्जी सोच रही थी कि अब तो मुसलमान पूरा का पूरा उसकी मुट्ठी में है और उसे मुसलमान की सारी वोट मिलनी ही मिलनी है, ठीक है ना। सॉरी, लेकिन इसमें एक बात आती है, बताऊं आपसे मैं। जी सर। प्रशांत जी देखिए, जब तक कांग्रेस मजबूत रही तो मुसलमान उसके साथ जुड़ा रहा, ये तो आप मेरी बात मानेंगे। जी सर, जी सर। लेकिन आज क्या है कि जब कांग्रेस हर जगह पूरे भारत में कमजोर पड़ चुकी है, जी सर, तो मुसलमान ये सोच रहा है कि वो किसके पास जाए। मेरे ख्याल से तो मुसलमानों में अभी थोड़ी भावना बलवती होती जा रही है कि क्यों ना हम अपने आप ही अपनी पार्टी खड़ी करें। अब मैं आपसे बताऊं, हैदराबाद में अभी मौलाना मुश्ताक मलिक ने ये अनाउंस किया है कि हैदराबाद में भी बाबरी मस्जिद बनेगी, जबकि वो तो ओवैसी का गढ़ है। आप देख लीजिए, ओवैसी के गढ़ में बता रहे हैं मुसलमान नहीं, यहाँ पे बाबरी मस्जिद। क्या ओवैसी जी को अब हटाना चाहती है अपने रास्ते से बीजेपी, जो नया रहनुमा मुसलमानों का ढूंढ लिया? नहीं, इसका जवाब मैंने आपको दिया ना कि मुसलमान जो है खुद चाह रहे हैं कि अपनी पार्टी खड़ी करे, अपनी सत्ता हाथ में ले। तो ओवैसी में क्या कमी है? सुनिए, जो भी पार्टी सरकार बनाए उसमें मुसलमान या तो सपोर्ट करेंगे और अपने हाथ में ताकत रखेंगे, वो किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते। जी प्रशांत जी।
अच्छा सर, आप मुझे ये, जैसे बिहार में हुआ, जी बिहार में एक तरफा आरजेडी और कांग्रेस को ये लग रहा था कि हमारी सरकार बनेगी, जी लेकिन जैसे बीजेपी ने 10-10 हजार रुपए का सबके जी खाते में डाल दिए, तो जी चुनाव पलट गया। जी अब चुनाव है बंगाल में। जी बंगाल में पूरी 110 से लेकर 120 सीटों पर मुस्लिम जी वोट बैंक का कब्जा है वहां पे। जी बिल्कुल। तो अब देखा कि बीजेपी ने देखा कि भाई 10-10 हजार रुपए से तो बात बनेगी नहीं, जी तो बिल्कुल। मुसलमानों की नब्ज पे हाथ रख दिया, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा रही है वहां बीजेपी जी बैक से, जी हुमायूं कबीर को आगे बढ़ाकर। जी क्या कहना चाहोगे? इसमें मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रशांत जी कि बिहार में आपने शायद एक बात नोटिस नहीं करी कि जो तेज प्रताप है उनको पार्टी से अलग कर दिया गया, और तेज प्रताप ने अपने कैंडिडेट इतनी जगह खड़ी करे, जी सर। मतलब कम से कम उन्होंने कुछ तो वोट काटे होंगे, और उन्होंने जो है आरजेडी की उन्होंने लंका लगा दी पूरे बिहार में। तेज प्रताप ने खुद तो जीता नहीं, लेकिन उसने दूसरे को भी जीतने नहीं दिया। अब अगर मैं आपसे ये कहूं जी कि बंगाल में हुमायूं कबीर ने कहा है कि मैं 135 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा करूंगा, जी सर। तो क्या वो ममता बनर्जी की लंका नहीं लगाएंगे वहां पे? क्या खुद ना जीते और उसकी जो लंका लगा देंगे वो ममता बनर्जी की? मुझे एक बात समझ नहीं आती, बीजेपी ये पीछे से क्यों करवाती है? सामने से समर्थन दे दे बीजेपी हुमायूं कबीर को, या बीजेपी की वही बात आ रही है। वो हिंदूवादी इमेज ध्वस्त हो जाएगी इससे। बिहार में तेज प्रताप को कहा समर्थन दिया बीजेपी ने? ऐसी सर, बात बिहार की बात अलग है, बंगाल की बात अलग है। जी बिहार की बात अलग है, बंगाल की बात अलग है। यहाँ चुनाव अलग है, बिहार में चुनाव अलग था। नहीं, देखिए यहाँ पे तो बंगाल में आप ममता दीदी के साथ लड़ रहे हैं, जैसे आप हरा नहीं पाए, पूरी नहीं, ताकत लगा लिया आपने। देखिए प्रशांत जी, स्थिति वही बनती जा रही है। जी। वहां पे तेज प्रताप था, यहाँ पे हुमायूं कबीर है, दोनों एक ही रोल निभा रहे हैं, बिल्कुल दोनों का रोल डिफरेंट नहीं है। अच्छा सर। और दोनों में दिक्कत ही आने वाली अच्छा। है, जो आपकी वहां पे टीएमसी थी और यहाँ पे आपकी राजद थी। अच्छा। दोनों की लंका लगेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अगला सवाल आप मुझे, अगला जो मेरा सवाल है उसका जी। सवाल बहुत ही आप सोच समझ के देना। जी हम हुमायूं कबीर ने जो ये मस्जिद के निर्माण की नींव रखी, जी क्योंकि 30-40% वहां पे मुस्लिमों का वोट बैंक है, जी बिल्कुल। तो ममता दीदी ऐसा क्या क्या करे जो ये हुमायूं कबीर और बीजेपी का चक्रव्यूह तोड़ दे? देखिए साहब प्रशांत जी, सर दिल से बताना। हाँ बिल्कुल, एक समय था जी सर। कि जब एक बार बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ, टीम के खिलाफ ये कहा कि भाई आप तो मुसलमानों को ज्यादा साथ देते हो। किसने कहा? कांग्रेस ने? नहीं, बीजेपी ने कहा था ममता टीएमसी के लिए। जी जी जी। तो ममता बनर्जी ने क्या करना शुरू करा, जहां भी वो स्टेज पे चुनाव प्रचार के लिए जाती, चप्पल निकालती और जाके तुरंत वहां पे जो है काली चालीसा पढ़ना शुरू कर देती थी माइक के ऊपर। अच्छा। यानी कि ये दिखाने के लिए भाई मैं हिंदुओं के प्रति बहुत अपनी भावना, यानी कि मेरी बहुत ही आप लोगों के प्रति बहुत ही नरम भावना है और मैं हिंदुओं को चाहती हूँ। अच्छा। अब जहां तक सवाल है, देखिए आप बंगाल में अब तो मुसलमान जो हुमायूं कबीर उनसे अलग हुआ है। अब देखो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई भी परमानेंट आपका दुश्मन नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को अपने पास से निकाल दिया है, लेकिन अगर उन्हें जीतना है और एक तरफा जीतना है और उन्हें नुकसान की गुंजाइश ही खत्म करनी है जी, तो मेरा यह मानना है प्रशांत जी कि या तो ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को वापस ले लो या उनसे हाथ मिला ले, दोनों में से उन्हें एक अब तो ये नामुमकिन है। जी अब तो ये नामुमकिन है, क्योंकि ये तो बीजेपी का प्री प्लान है ना। जी। तो फिर हुमायूं कबीर को तो लेना तो मुझे लग नहीं रहा कि ममता जी कह दे। देखिए प्रशांत जी, राजनीति है, ममता जी एक काम कर सकती है, हुमायूं कबीर के जैसा एक और अपनी पार्टी में से उठाए और वो भी कहे कि मैं भी मस्जिद बनाऊंगा बाबरी। देखिए अगर ऐसी बनते रहे बाबरी मस्जिद तो फिर तो साफ पता चल जाएगा कि भैया बाबरी मस्जिद वगैरह कुछ नहीं बनेगी, ये तो एक स्टंट चला जा रहा है। लेकिन ये हुमायूं कबीर जी का ये प्लान तो ध्वस्त हो जाएगा ना। जी बिल्कुल ध्वस्त होगा, वोट बैंक तो ध्वस्त होगा ना। आपसे मैं बताऊं, जिस जमीन पे वो बता रहे हैं कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, जमीन के मालिक ने कहा है कि यहाँ पे मेरा पेट्रोल पंप बनेगा। नहीं, उनकी खुद की 25 बीघा जमीन है सर। किसकी?
शायद मुझे सुनने में आ रहा कि शायद 25 बीघा जमीन किसी ने दान करी है, उस पे बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। देखिए प्रशांत जी, मेरे सुनने में यह है, जो मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, तो ये कहा जा रहा है वहां पे चारों तरफ जो है वो लगा दी गई है, चद्दरों की दीवार लगा दी गई है, टीन की जो चद्दर होती है। जी जी जी। और वहां पे बिल्कुल साफ साफ लिख दिया गया है कि इस जमीन पर पेट्रोल पंप खुलने वाला है। अब वो दान करी गई है, क्या करा गया है, अब ये काम किसने करवाया है, टीएमसी ने करवाया है, भाजपा ने करवाया, ये तो देखो पता नहीं है। लेकिन जमीन की चारों तरफ बैरिकेडिंग हो चुकी है, उस पर लिखा हुआ है यहाँ पेट्रोल पंप बनाया जाएगा। अगर तो सर मेरे हिसाब से तो अगर ममता दीदी को इस चक्रव्यूह में से निकलना है तो उन्हें अपनी जी। पार्टी में से एक व्यक्ति को उठाना होगा और ये जी। कहना होगा कि मक्का मदीना अब पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। जी देखिए, ममता बनर्जी अगर ये कह दे कोई, ममता बनर्जी की पार्टी में से कोई ये कह दे कि मक्का मदीना बंगाल में बनेगा, तो मैं लिख के गारंटी से कह सकता हूं कि सारा वोट बैंक हुमायूं कबीर का एकदम से पलट जाएगा। अगर मक्का मदीना की, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए हुमायूं कौन था? हुमायूं था बाबर का लड़का, जी ठीक जी है ना। जी जी और आज बाबर ने क्या कहा था? बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी, जी जी और उसका लड़का हुमायूं था। तो आज हुमायूं जो है, आप बाबर जी की यानी कि राजपुत्र जो है, दोबारा से अपने पिता की मस्जिद बनवाना चाह रहा है। सर। और जहां तक सवाल है आपका, जब आपने मुझे कहा जी। कि मक्का मदीना, देखिए माँ से ममता और माँ से मक्का और माँ से मदीना, मैं कह रहा सर ये प्लान ध्वस्त हो जाएगा, बीजेपी का सब सिर पकड़ लेगा अगर एक बार ममता बनर्जी एक बार ये कह दे कि बंगाल में अब बनेगा मक्का मदीना। जी हाँ, अगर मक्का मदीना बन सकता था, ममता बनर्जी बनवाएंगे, मक्का मदीना बनवाएंगी और एक तरफा जीतेंगे। देखिएगा फिर आप, अगर ऐसा हो तो बिल्कुल सर, और पूरे विश्व में जी मुसलमानों की सबसे बड़ी लीडर बन के सामने आएंगी। जी हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना, माँ से ममता, माँ से मक्का, माँ से मदीना और माँ से मुसलमान। तो ये तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर ममता बनर्जी हमारी ये वीडियो देख रही होगी तो शायद वो इस प्लान पे काम करें। हो सकता है उन्हें कोई सलाह दे या ये वीडियो देखे और अभी उनके समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करूं मैं, इसका तोड़ कहां से लाऊं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि उन्होंने तो, उनके दिमाग में तो वही बात थी ना कि भाई मुझे तो वोट मिलने मिलने हैं, लेकिन उन्होंने हुमायूं कबीर को बाहर निकाल करके वाकई में बहुत बड़ी, उनके दिमाग में क्या था कि अगर हुमायूं कबीर ये काम करता है जी, तो मतलब ये कर ही क्यों रहा है, ये इस मुद्दे को क्यों उठाना चाह रहा है हुमायूं कबीर जो है, बाबरी मस्जिद वाले मुद्दे को जो है, वो चाह रही थी कि कहीं मेरे हाथ से हिंदू वोट ना निकल जाए इस चक्कर में, इसलिए उन्होंने उसको बाहर कर दिया बाबरी मस्जिद के नाम पर जो हुमायूं कबीर को। लेकिन वो उनका दाव उल्टा पड़ चुका है। जी अच्छा, अगला सवाल है सर मेरा, जी क्या बाबरी मस्जिद के नाम पर जी ओवैसी जी के स्थान पर बीजेपी नया ऑप्शन ला रही है हुमायूं कबीर को? देखिए साहब, ओवैसी अपनी क्या हुमायूं जी ओवैसी जी का करियर खा जाएंगे? क्योंकि कल जो उन्होंने करा, भारत के मुसलमानों के नंबर 1 नेता फिलहाल हुमायूं कबीर बन गए हैं। देखिए ये हल्की वाली बात नहीं रही अब। देखिए मैं आपसे बताऊं प्रशांत जी, ओवैसी की एक लेगेसी है जिसको वो लेके चलते हैं। और एक और आप बात देखिए ना कि ओवैसी की अपनी एक अलग ही थिंकिंग है, मतलब वो कभी ना तो कट्टर बने, ना कभी वो बहुत ज्यादा एंटी, कभी आप वो उनका कोई भी बयान कभी देश के खिलाफ। उनकी हिस्ट्री तो वो पहले से बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े, तो एक कट्टर कैसे बन जाते हैं? पहले जो उनकी हिस्ट्री है वो बीजेपी के लोकसभा चुनाव से टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर हार गए, फिर उन्होंने देखा कि मेरा करियर तो टीएमसी में है जी, अब उन्होंने कोई बीजेपी ने अच्छा ऑफर दे दिया होगा। किसको? ओवैसी को? या ओवैसी को? हुमायूं कबीर को कि तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। क्योंकि हुमायूं कबीर ने एक ये कहा है, सीधा चेतावनी दी है ममता बनर्जी को कि मैं तुम्हें इस चुनाव में हरा के रहूंगा। इतना कॉन्फिडेंस एक विधायक को। मैं आपसे बोल रहा हूं ना, चाहे हुमायूं कबीर ना उसे हराए, लेकिन हुमायूं कबीर टीएमसी लंका तो लगा सकते हैं ना, चाहे खुद ना जीते और उनको तो हरवा ही सकते हैं। सीधी ये जरूर नहीं कि किसी को हराने के लिए अपने आप जीतना पड़ेगा, वो खुद भी हारेंगे और इसे भी हरवाएंगे, देखते रहोगे आप। अच्छा, मस्जिद के लिए सर जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो कम से कम 300-400 करोड़ के हिसाब से है। अच्छा, इकट्ठा हो गया इतना पैसा बंगाल हो जाएगा सर वो मस्जिद के लिए? पूरे देश से पैसा आएगा ना, पूरे विश्व से पैसा आएगा जी। और मुसलमान, पूरे देश का मुसलमान अगर अपनी पे आ जाए ना तो 1000 करोड़ भी
कोई वैल्यू नहीं है। जी बाबरी मस्जिद के लिए आपको मैं बता दूं, अगर आप बाबरी मस्जिद के लिए एक स्कैनर लगा दोगे तो उसे उस भर देंगे उसको स्कैनर को, उस बैंक को मुसलमान। अभी मैं आपसे बताऊं, लेकिन सर मेरा सवाल सुनो जी, लेकिन अगर भारत सरकार चाहे जी, तो इसे रोक सकती है, लेकिन वो रोकेगी नहीं। बीजेपी का जी ऑलरेडी एक बयान आ चुका है बीजेपी की तरफ से ना, जी ऑलरेडी बीजेपी के एक नेताजी ने जो है एक बयान दे दिया है, बड़े नेता है वो, जी कि हम बाबरी मस्जिद को छोड़ो, उसकी हम एक ईंट भी वहां नहीं रहने देंगे। इन्होंने ऑलरेडी बयान दे दिया है बीजेपी ने। तो फिर नींव कैसे खुद गई, पैसे तो, कैसे इकट्ठा हो रहा? नहीं देखो जी, वो टीएमसी है ना, वहां पे बीजेपी का राज्य नहीं है ना, बीजेपी का शासन तो वहां पे बंगाल में नहीं है, वहां पे शासन टीएमसी का है। तो अभी फिलहाल तो अभी ममता बनर्जी जो है कंफ्यूजन में पड़ी हुई है, कॉमा में पड़ी है कि मुझे करना है तो क्या करना है, तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाई है। अगर उन्होंने हमारी ये वीडियो देख ली तो शायद ये कोमा से बाहर आ जाए। क्योंकि अब तो ये ऐसा हो गया ना कि सांप के मुंह में छछूंदर आ गई, निकलते भी नहीं बन रहा और उड़ते भी नहीं बन रहा। अब वो करें तो क्या करें, अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी होगी और इसका फायदा इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर भाजपा को मिलना ही मिलना है। अगर इस सारे प्लान में बीजेपी बैकफुट पे है और हुमायूं कबीर आगे है, तो बीजेपी ने एक तीर से दो शिकार कर दिए। नहीं हो गई वो तो नहीं, दो शिकार मैं बताऊंगा ना, सुना दो। एक तो बंगाल चुनाव फतेह जी करने की कोशिश, वो तो समय बताएगा होगा या नहीं। दूसरा यूपी, जी जो हिंदू इधर उधर जा था वो सब एक लाइन में हो गया अब। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जी जी जी। इस बात का आपका समर्थन कर सकता हूं मैं। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल है। जी एक समय था जी जब बाबरी मस्जिद को गिराकर बीजेपी सत्ता में आई थी। जी हाँ। क्या आप बाबरी मस्जिद बनाकर बंगाल में सत्ता में आना चाहती है बीजेपी? देखिए, बीजेपी बाबरी मस्जिद बनाए ना बनाए, लेकिन कंडीशंस बन रही है, सिचुएशन पैदा हो रही है कि भाजपा बंगाल में अपनी राज्य सरकार बना सकती है। ये अभी इतना क्लियर नहीं है, पर अब भावना अब यानी कि सीन कुछ पिक्चर दिखने लगी है कि ऐसा इस बार हो सकता है। जी सर धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय देकर बंगाल पे अपने विचार हमारे समक्ष रखे। और जैसे जैसे बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और जैसे जैसे सर बंगाल में घटने घटते चली जाएगी, हमारी और आपकी बातचीत बढ़ती चली जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जब चाहें मुझे आप बुला सकते हैं बात करने के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रशांत जी नमस्कार। दोस्तों ये थे हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ राजेंद्र मलिक जी, जो बहुत बेबाक अपनी बातें रखते हैं। हमने 2-3 चुनाव में देखा ही होगा, हमने दिल्ली चुनाव पे भी बात करी थी, बिहार चुनाव पे भी हमने बात करी है, और अब हम कूद पड़े हैं बंगाल चुनाव में। बंगाल चुनाव में ममता जी फंसी थी, हमने उन्हें एक चक्रव्यूह से निकलने का एक हल्का सा शगुफा दे दिया। अब उनकी मर्जी है कि हमारा वीडियो देखे, उस पर काम करे ना करे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं जब से राम मंदिर बना था तो ये लग रहा होगा कि भाई ये तो मुद्दा ही खत्म हो गया, पूरे देश से मस्जिद और मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक भारत की नींव है तब तक मंदिर और मस्जिद का मुद्दा रहेगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।